करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं तुमको पुकार पुकार कर कह रहा हूं, अगर आज तुम बेदार नहीं होगे तो आने वाली नस्लें तुमको हमको कोसेगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके, तुम्हारे औलिया अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम्हारे खबरस्तानों को नहीं बचा सके। जो हमारे बुजुर्ग उस खबरस्तान में आराम कर रहे, तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर ये तो सबका मसला है ना मेरे भाई। ये कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज थी उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम बताओ? माइनॉरिटी महिला हूँ, इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, ये हमें कुछ नहीं देना चाहते। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहाँ चली है रिवाजो गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। ये वही सरकार है जिसने राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ये लिख दिया कि जिला अधिकारी भी अगर होगा तो हिंदू होना चाहिए। कोई मुझे बताए कि वहाँ पर सेक्युलरिज्म का रस क्यों नहीं घोला गया? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ कई तर्क सामने आए। यह तर्क मुख्य रूप से विपक्षी दल जैसे कांग्रेस, AIMIM, TMC, SP और मुस्लिम संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए गए हैं। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब यह एक कानून बन चुकी है। संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन। विरोधियों का कहना है कि बिल संविधान के अनुच्छेद 14 सामान्यता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार का उल्लंघन करता है। यह तर्क दिया जाता है कि यह सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला माना जा रहा है। वक्फ बिल 2013 और 2025 दोनों बिल वक्फ संपत्तियों से जुड़े हैं, लेकिन इनके नियम, विवाद और मकसद बिल्कुल अलग हैं। तो आखिर 2013 और 2025 के बिल में क्या अंतर है? चलिए इस आसान भाषा में हम समझते हैं। सरकार लागू कर रही है और इसके पुराने 2013 के जो नियम के अनुसार थे और अभी जो 2025 में नियम है, इसमें क्या बदलाव हुआ है, तो चलिए मैं आपको दोनों अंतर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2013 के बिल के बारे में। यह यूपीए सरकार के पास यूपीए सरकार के समय आया था जब कांग्रेस सत्ता में थी। इसका मकसद था वक्फ संपत्ति को अतिक्रमण से बचाना और वक्फ बोर्ड को मजबूत करना। उस समय सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि वक्फ की ज़मीनें का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो 2013 के बिल में क्या खास था? वक्फ बोर्ड को अतिक्रमण हटाने का अधिकार मिला, संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना जरूरी हुआ, लीज की अवधि 30 साल तक सीमित की गई। यह बिल मुस्लिम समुदाय के हित में माना गया और इसमें सरकार की दखल कम थी। 2025 में का नया बिल। अब आते हैं 2025 के बिल पर, जिसे वक्फ संशोधन बिल कहा जा रहा है। यह NDA लेकर आई है। सरकार कहती है यह पारदर्शिता और सुधारण के लिए है, लेकिन विपक्ष इसे साजिश बताता है। तो इस बिल में नए क्या जानते हैं हम? वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाओं को शामिल करने की नियम। कलेक्टर को यह जानने का अधिकार कि कोई जमीन वक्फ की है या नहीं। संपत्तियों का डिजिटलीकरण और ऑडिट अनिवार्य करना।
यह सरकार का दखल ज़्यादा दिखाता है और यही सबसे बड़ी विवाद है। तो चलिए दोनों में हम मुख्य अंतर देखते हैं। 2013 के बिल के अनुसार इसमें सिर्फ मुस्लिम सदस्य हो सकते थे। अब इसे बदलकर नए बिल 2025 के अनुसार अब इसमें गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे। संपत्ति की जांच 2013 संशोधन बिल के अनुसार इसमें सिर्फ वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल जांच करते थे। अब इसे बदलकर नए नियम 2025 में कलेक्टर को यह शक्ति मिली है। उद्देश्य 2013 के अनुसार था कि फोकस अतिक्रमण रोकना था, जबकि 2025 का दावा पारदर्शिता और विकास है। विवाद 2013 में ज़्यादा विशेष विरोध विवाद 2013 में ज़्यादा विरोध नहीं हुआ, लेकिन 2025 बिल धार्मिक स्वतंत्रता और सरकारी कब्जे में घिरा है। अगर मान लीजिए अगर कोई मस्जिद की ज़मीन है 2013 में बोर्ड से बचाता था, लेकिन 2025 में कलेक्टर यह तय करेगा कि वह वक्त की है भी या नहीं। 2013 में यूपीए ने इसे अल्पसंख्यक कल्याण का हिस्सा बताया था और इसे ज़्यादातर स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन 2025 में विपक्ष जैसे कांग्रेस AMIM इसे अल्पसंख्यक विरोधी और वोट बैंक के साजिश कह रहा है। सरकार का जवाब है कि यह सुधार के लिए है, न कि किसी के खिलाफ। तो दोस्तों 2013 का बिल वक्त को मजबूत करने की कोशिश थी, वहीं 2025 बिल में बदलाव और देश में तनाव की स्थिति बना रहा है। बीजेपी सरकार वक्फ बोर्ड की ज़मीन सरकारी कब्जा करना चाहती है और देश में तनाव बढ़ाने का काम कर रही है, इसलिए बिल देश भर में विरोध हो रहा है। अब सवाल है कि 2025 का बिल वाकई सुधार लाएगा या 2013 से पीछे की और कदम है। कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और देश हित में आवाज़ उठाइए। धन्यवाद।